कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। जो कल पढ़ाया था आपको, थोड़ा बहुत उसका यूज किया जाएगा इसमें। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ। पॉइंट नोट कीजिए इसमें। कोहेरेंट सोर्सेज वो होंगे जिनकी वेवलेंथ कैसी होंगी? सेम। सेकंड, फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी? फ्रीक्वेंसी भी कैसी होंगी? सेम। तो यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, सेम फेस होना चाहिए। सेम फेस। फेस के बारे में मैंने आपको बताया था, फेस का मतलब एंगल से होता है यहाँ पर, या कांस्टेंट फेस डिफरेंस भी बोल सकते हो आप इसको। कांस्टेंट, हैविंग अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस। सेम फेस या फिर कांस्टेंट फेस डिफरेंस। तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और दूसरी बात, ये आप कितनी दो इंडिविजुअल लाइट के सोर्स से नहीं ले सकते। मतलब मान लो आपने एक बल्ब यहाँ पर जला दिया, ठीक है, एक बल्ब ये, तो इन दोनों की जो लाइट होगी वो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज से नहीं हो सकती। ठीक है। आपको कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए एक ही सोर्स का यूज करना पड़ेगा, सिंगल सोर्स का। उस सिंगल सोर्स से आप क्या करेंगे? इस तरह से स्लिट लगाकर, ठीक है, स्लिट लगाकर यहां से देखिए मैंने थोड़ा सा होल क्या कर दिया, होल इस तरह से बना दिया है। तो जो ये लाइट होगी, ठीक है, बाकी सारा ये ऑब्स्टेकल का काम करेगा, ये सोर्स S1 और S2 का काम करेगा। मान लो ये सोर्स S ले लिया आपने, तो ये लाइट जब इन होल में से पास होगी तो ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा, ये भी, और S1 और S2 क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए जाते हैं? सिंगल सोर्स को लेकर स्लिट्स लगाई जाती है और इनका डिस्टेंस क्या कर दिया जाता है? सेम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम? कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। दूसरी बात, कोहेरेंट सोर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में? इंटरफेरेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरफेरेंस, लेकिन उससे पहले ये तीन चीजें आपको पता लग चुकी है कोहेरेंट सोर्स के बारे में। कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशंस क्या होंगी वो नोट करिए अब आप, कंडीशंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, और उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। कंडीशन, कंडीशंस में आप नोट करिए। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट होगा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ सम डिवाइस। ठीक है, किसी भी डिवाइस से ले लीजिए, सिंगल सोर्स होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सोर्स कैसा होना चाहिए? सिंगल सोर्स। उससे ही आप S1 S2 इस तरह से जितने मर्जी सोर्स ले सकते हो लाइट के, और वो सारे क्या होंगे? फिर कोहेरेंट। क्या होंगे? कोहेरेंट। और कोहेरेंट क्यों होंगे? क्योंकि उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज, तीनों चीजें क्या होंगी? सेम। सेकंड, द टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है इसके अंदर सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी, सिंगल वेवलेंथ। अब जो व्हाइट लाइट है क्या वो मोनोक्रोमेटिक है? नो। व्हाइट लाइट में क्या होते हैं? 7 कलर्स ऑफ लाइट। 7 कलर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? 7 डिफरेंट वेवलेंथ। किन्हीं में 2 होती है, किन्हीं में 5 होती है, किसी में 7 होती है, किसी में 4 होती है, कुछ भी हो सकती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है
सिर्फ एक ही कलर की लाइट होगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी एक ही होगी, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में तो 7 वेवलेंथ होती है डिफरेंट। थर्ड, द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? शुड बी स्मॉल, ठीक है। जहां से वो चल रही है दूसरा जहां तक जा रहा है तो उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। आज जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं ना क्लास, उनके घर कॉल किया जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं ज्वाइन करते क्लास। इंटरफेरेंस क्या होता है? When there is a single source of light, the distribution of light energy in the surrounding medium is uniform in all the direction. मतलब जब कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को जलाते हैं तो वो यूनिफॉर्मली सारी डायरेक्शंस में क्या करता है? लाइट रेडिएशंस को एमिट करता है, लाइट वेव्स को एमिट करता है। बट व्हेन वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज, लेकिन जब आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो क्या होगा? But when we have two coherent sources of light emitting continuously waves of same amplitude, same wavelength, and same phase, the distribution of light energy does not remain uniform in all the direction. अगर दो सोर्स से आप लाइट को एमिट करेंगे एक साथ, इस तरह से, तो वो कह रहा है कि फिर सारी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होगा, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी होगा, वो सेम नहीं होगा इन ऑल डायरेक्शन इसके अराउंड, और सिंगल हुआ तो सेम होगा। इस चीज को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिनन। ये फिनोमिनन है, कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये एक फिनोमिनन है। क्या होता है इसके अंदर? ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन of light energy in a medium on account of superposition ओवरलैपिंग करनी सीखी थी वो, दो डिफरेंट वेव्स थी जैसे, वही ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स from two coherent sources, from two coherent sources, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होगा इसमें? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होगा, ठीक है, किसी मीडियम में ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे आपने एक एम्पलीट्यूड दिया था दूसरा, ठीक है, वो ओवरलैप कर गए थे तो उनका रिजल्ट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को एट द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इंटरफेरेंस is said to be constructive। ध्यान दीजिए,
अगर यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम हो जाती है, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो दो कोहेरेंट सोर्सेज है, उनसे अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, क्या मिलती है? मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में बोला जाएगा कि जो इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव, यानी कंस्ट्रक्टिव में ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ठीक है। बट अगर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हुई, क्या हुई? मिनिमम, ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस बनेगा वो बनेगा डिस्ट्रक्टिव। क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव। इसमें डार्कनेस आ जाएगी, ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी। इसी के साथ फिर एक यंग डबल स्लिट, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट का, उसको थोड़ा सा समझिए आप, और इसके बाद आपका डेरिवेशन आ जाएगा। इस डायग्राम से जो अभी आपको बनाकर दिखाया जाएगा, यहाँ से आपको कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम, मिनिमम, ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। यंग ने इंटरफेरेंस के बारे में क्या बताया था? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो स्लिट्स लेकर, जैसे कि अभी आपको बताया भी था मैंने कि एक सोर्स लीजिए, ठीक है, उसके सामने क्या करिए? एक स्लिट रख दीजिए, इस तरह से। ये S1 का काम करेगा, ये S2। कैसे? डिस्टेंस से। क्या होगा? किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट चलेगी वो कैसे चलेगी? एक बार क्रस्ट, एक बार ट्रफ। चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से। वेव है ना, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम होती हुई चलती है। उसके बाद फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह से ही चलेगी। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा? ये S1 और S2 यहाँ से, ये दोनों इसी की तरह, जो इसका एम्पलीट्यूड था, वेवलेंथ थी, ठीक है, उस तरह से ये वर्क करेंगे, S1 और S2। और उसके बाद यहाँ से आप अब इनको बनाना शुरू कर दीजिए।
यहाँ से जो नेक्स्ट निकलेगी फिर सपोज यहाँ से ऐसे अपना अलग से इस तरह से बनाना शुरू कर दीजिए, दोनों एक जैसे। एक बार रेड कलर, एक बार ब्लैक कलर, ठीक है। क्रस्ट तरफ बना रहे हो आप इसको, किसको तरफ लेना है मर्जी आपकी, इसको तरफ ले लिया, ब्लैक को तरफ ले रहे हो आप, और रेड के लिए क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट सी से लिखा जा रहा है, और तरफ बनाते थे ना वेव में, क्रस्ट और तरफ, ऊपर से क्रस्ट, नीचे वाली वेव से तरफ। तो यहाँ पर आने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो ये क्रस्ट तरफ आप बनाते हुए जा रहे थे, ये अब आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। क्या होंगे, इंटरसेक्ट। कहाँ पर, एक तो यहाँ पर ही हो गया, तो यहाँ पर आप सर्कल लगा दीजिए जहां पर ये कट होगा, ठीक है। उसके बाद हुआ तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर रेड के साथ ब्लैक हुआ है, तो यहाँ पर भी आप सर्कल लगा दीजिए। यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी आप सर्कल लगा दीजिए, ठीक है, लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फिर दोबारा से क्रस्ट जहां तक भी जाएगी आपने तो बिल्कुल बराबर गैप रखना है, फिर इसके वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर, उसके बाद फिर इसका भी ब्लैक कलर, ठीक है। इस तरह से ये सिचुएशन बनेगी। कैसे कि आप देख सकते हो, ये आपने जहां जहां पर ये कट कर रही है वहां पर देखिए, रेड वाले को रेड वाले से मैं कर रहा हूँ इस तरह से, ये रेड रेड आपस में कैंसिल हुआ था, यहाँ पर भी डॉट, ठीक है। जहां पर ब्लैक ब्लैक वाले कैंसिल कर रहे हैं आपस में, वहां पर ब्लैक से, ठीक है। और कहीं पर रेड और ब्लैक भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपने क्या लगाना है, डॉट लगा के इस तरह से सर्कल लगाते चलिए, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर भी है इधर, अब आपने इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन। कैसे, जो क्रस्ट फॉलोन क्रस्ट पड़े थे उनको ज्वाइन करिए, और जो ट्रफ फॉलोन ट्रफ पड़े थे उनको ज्वाइन करिए। क्या बोला है मैंने, देखिए इस डायग्राम में, क्रस्ट फॉलोन क्रस्ट और ट्रफ फॉलोन ट्रफ, इस तरह से देखिए, यानी कि ब्लैक ब्लैक के ऊपर, और वाइट ये रेड रेड के ऊपर, इस तरह से देखिए आपको। यहाँ पर देखिए, एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ पर है, इस तरह से ये लाइन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ब्लैक के साथ ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक के साथ ब्लैक कट करेगी, ये रही, यहाँ से इस तरह से जाएगी। ये ब्लैक के साथ ब्लैक, यानी कि ट्रफ फॉलोन ट्रफ, ट्रफ फॉलोन ट्रफ हुआ पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्रस्ट फॉलोन क्रस्ट मिलेगा आपको, जैसे ये क्रस्ट फॉलोन क्रस्ट है, यहाँ पर देखिए ये और ये आपस में टकराए थे, ठीक है।
तो यहाँ से कहीं से लाइन मिलेगी आपको, इसके लिए लाइन मिलेगी, और एक बीच वाली लाइन लीजिए S1 और S2 के बिल्कुल बीच में क्या है, ये ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, फिर ये ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, ये बीच वाली लाइन, ये भी T ट्रफ लाइन, ठीक है। उसके बाद ये वाली कौन सी लाइन होगी, रेड कलर की, जिसमें क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट मिलेगा आपको, और वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिलेगा क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट। यहाँ पर कोई लाइन मिस हो चुकी है, दिस वन, अगर यहाँ पर थी क्रस्ट तो इसकी भी यहाँ पर यस क्रस्ट, तो ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, ये थोड़ा सा पीछे से होगी इसकी, ये पहले आनी चाहिए, कि यहाँ से ऐसे निकलेगी और ये इधर से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सामने अगर आप स्क्रीन लगाते हो, इस स्क्रीन पर ये सारी की सारी लाइट क्या होंगी, ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, इस तरह से मिलेगा आपको, फिर ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, फिर क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट। तो जहां जहां पर ट्रफ ट्रफ और क्रस्ट क्रस्ट आपस में ये आप जो ये पॉइंट्स लेकर लाइन ड्रॉ करेंगी, यहाँ पर आपको मैक्सिमम यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, ब्राइट, जहां पर क्रस्ट क्रस्ट होगा वहां पर भी ब्राइट, जहां पे ट्रफ ट्रफ होगा वहां पर भी ब्राइट मैक्सिमम, क्रस्ट क्रस्ट वाले में भी ब्राइट मैक्सिमम, ट्रफ ट्रफ वाले में भी ब्राइट मैक्सिमम, ये सब ब्राइट होंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अभी एक चीज और है इसमें, वो क्या है, जब आप ये प्रकार या कंपास लेकर बनाओगे ना कंपास, तो उससे बहुत अच्छा बनेगा ये, अलग अलग कलर से बना। इसके बाद आप एक चीज और देखिए कि इनके बीच में यहाँ पर एक रेड और ब्लैक, यानी क्रस्ट और ट्रफ भी आपस में क्या हुए, मिले है, ओवरलैप हुए, ठीक है। तो अगर आप इनके लिए लाइन लेंगे, ठीक है, तो इनके बीच में जैसे ट्रफ ट्रफ ब्राइट मिला है ना आपको, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगी, इस तरह से इंटरफेरेंस मिलेगा। ये मैं थोड़ा सा वेव टाइप में बना रहा हूं इसको, क्यों, क्योंकि ये सब क्या होंगे, क्रस्ट ट्रफ पे या ट्रफ क्रस्ट पे क्या होगा, फॉल होगा इसमें, जिसकी वजह से दो ब्राइट के बीच में आपको डार्क इंटरफेरेंस मिलेंगे, यानी कि जिसको आप क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। ये सब किसको शो करेंगे, डार्क, यानी कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वेरी लो, बहुत कम हो जाएगी। जब क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ आपस में एक दूसरे के ऊपर फॉल होंगे तो मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर होगा तो डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, डार्क इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके जरिए उसने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताया। इसके बाद कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आ गया डेरिवेशन कि जो ये कंस्ट्रक्टिव बनता है ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, कोई ऐसा फार्मूला, और जो ये डिस्ट्रक्टिव बनता है ये कैसे बनता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास एक इस तरह से वेव है और दूसरी वेव भी इसी तरह से है, सॉरी टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ बराबर ले रहा हूं मैं इसमें, जैसे ये y1 हो गया, ये y2 ले लिया, ठीक है। कैसे, यहाँ तक, इसका एम्पलीट्यूड मैंने थोड़ा कम ले लिया। अब जो ये दोनों क्या होंगे,
ये क्या है क्रस्ट, ये क्या है क्रस्ट, क्रस्ट क्रस्ट दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ट्रफ और ट्रफ ये होंगे तो ये ट्रफ भी ज्यादा हो जाएगा। देख रहे हो क्रस्ट ट्रफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा y1 प्लस y2 हो गया। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता तो, मान लो ये चीज जो स्टार्ट करी थी मैंने, ये क्रस्ट से ना स्टार्ट होके ट्रफ से होती तो इसके साथ ये मिलेगा तो क्या होगा, अब रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डार्कनेस। और मान लो ये जो चीज है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका सेकंड वाले का, ये इसके बराबर ही होता तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता, नो इंटेंसिटी, कोई लाइट ना मिलती, ये तो बिल्कुल ही डार्क हो जाना था। तो यही चीज यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग से, सुपरपोजिशन से आप इसको समझिए। इसको यंग डबल स्लिट ने करके दिखाया। इसके बाद कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस को फाइंड आउट करना है कि क्या होता है जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट एमिट करती है। लेट अस टेक फर्स्ट लाइट y1 a sin ओमेगा टी। वेव की जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखते हैं y1। इसी तरह से आपने कोहेरेंट सोर्स से दूसरी जो लाइट एमिट करवाई वो क्या करवा दी, b sin ओमेगा टी प्लस 1। ठीक है, y1 और y2 दो वेव ले लिया आपने, कांस्टेंट फेस ले लिया, कांस्टेंट फेस कितना ले लिया, फाई ले लिया, उनके बीच का गैप हमेशा यही रहने वाला है। ये नहीं है कि एक बार चली थोड़ी देर बाद उनके बीच का फेस डिफरेंस, फेस जो एंगल था वो चेंज हो गया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, कहता है y1 प्लस y2। दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे आप, पुट करिए इसमें, a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 1। ठीक है, फार्मूला आता है ये, ओपन करिए इसको, a sin ओमेगा टी प्लस b sin a cos b, तो b इसके साथ sin a cos b प्लस b उसके साथ भी लगेगा cos a sin b। ठीक है, b दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले को ओपन कर। इसके बाद क्या होगा, साइन ओमेगा टी वाली टर्म ले लो, साइन ओमेगा टी वाली टर्म ले लो, कॉमन ले लो इसमें साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहाँ पर बचेगा a, इसमें बचेगा b, साथ में बचेगा कोस फाई, प्लस ये क्या बचेगा b
कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, बी कोस ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ पर a प्लस बी कोस फाई कोस का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, कोस का। आप इसको ले लीजिए r कोस थीटा। इसी तरह से इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, b को यहाँ पर लिख दीजिए, कोस ओमेगा टी को यहाँ। इसी तरह से जो ये बी एम्पलीट्यूड वाला है, इसका जो एंगल फाई दिख रहा है, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, इसको आपने क्या लिख दिया, r कोस थीटा। इसको आप क्या लेंगे, r साइन थीटा। ठीक है, पुट करिए, y इज इक्वल टू क्या बचेगा अब, r कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कोस ओमेगा। अभी इसको दोबारा से फार्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन ए कोस बी या कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि ओमेगा टी प्लस थीटा, और आर क्या आ जाएगा बाहर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेव की जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर साइन ओमेगा